जय श्री राम। कौशिक आशीष अमय सम सुनिहर्षि रघुनाथ। प्रभु सुख पाए कहा बहुरी बेगी चलई मुनिनाथ। विश्वामित्र के अमृत समान आशीर्वाद को सुनकर श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हुए। फिर भगवान ने सुख पाकर कहा कि हे मुनिनाथ, अब शीघ्र चलिए। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देव ही पाए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियर आया। तब ऋषियों सहित प्रभु ने वहां स्नान किया और ब्राह्मणों ने बहुत प्रकार का दान पाया। फिर मुनियों सहित वे प्रसन्न होकर आगे चले तो शीघ्र ही विदेहराज जनक का नगर आ गया। पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सरित सर नाना, सलिल सुधा सम मन सोपाना। श्री रामचंद्र जी ने जनकपुरी की शोभा देखी तो लक्ष्मण सहित बहुत प्रसन्न हुए। वहां बावली, कुएं, नदी और अनेक तालाब थे, जिनमें मणि जटित सीढ़ियां बनी हुई थी और उनमें अमृत के समान मधुर जल भरा था। गुंजत मंजू मत रस भृंगा, कूजत कल बहुरंग बिहंगा। बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। उसमें प्रफुल्लित कमलों के रस से मतवाले भोरे गूंज रहे थे और अनेक रंगों के पक्षी मधुर वाणी बोल रहे थे। रंग बिरंगे कमल खिले हुए थे और सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध वायु बह रहा था। सुमन बाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहुपास। फूलों के बगीचों और बागों वनों में पक्षीगण प्रसन्न हो वास करते थे। नगर के चारों ओर फूल और फल लगे हुए सुपल्लवित वृक्ष शोभा दे रहे थे। बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहीं लोभाई। चारु बचारु विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जन स्वकर संवारी। नगर की शोभा बखानी नहीं जाती, जिधर ही मन की गति जाती मन उधर ही लुभायमान हो जाता। सुंदर बाजार की अटारियों को मानो ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने हाथों से बनाया हो। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तुल आना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रही सुगंध सिंचाई। वहां कुबेर के समान श्रेष्ठ धनवान व्यवसायी समस्त वस्तुएं लेकर बैठे थे। सुंदर गलियां और चौराहे अत्यंत शोभायमान है, जिनमें सदा सुगंधित द्रव्यों से छिड़काव हो रहा था। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर ऐसे आनंदमय हैं कि मानो चितेरे कामदेव ने ही उन्हें अपने हाथों से चित्रित किया है। नगर के सब स्त्री पुरुष बड़े ही सुंदर, पवित्र, धर्मशील, ज्ञानी और गुणज्ञ थे। अति अनूप जह जनक निवासु, बिथ कई विविध बिलो की बिलासु। होत चकित चितकोट बिलो की, सकल भुवन शोभा जनरो की। महाराज जनक का निवास स्थान तो बड़ा ही अनुपम था, जिसके विलास को देखकर देवता भी विशेष रूप से चकित हो जाते हैं। किले को देखते ही चित्त चकित हो जाता, मानो उसने समस्त भूमंडल की शोभा को अपने आगे रोक लिया है। धवल धाम मणिपुर टपट, सुघटित नाना भांति। सिए निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कही जात। उस घर के समस्त दौर हरे और सुंदर किवाड़ तो अनेक प्रकार की मणियों से सुंदरता पूर्वक बनाए गए थे, किंतु जो सीता जी का भवन था उसकी शोभा तो वर्णन से परे है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा। बनी विशाल बाजी गजशाला, है गए रथ संकुल सब काला। महल में जाने के द्वार और किवाड़ों पर हीरे जड़े हुए थे। राजा के द्वार पर सदा नट मागध और भाटों की भीड़ लगी रहती थी। घोड़े और हाथियों की विशाल शालाएं बनी थी, जो घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती थी।
सूर सचिव से नप बहु तेरे, नृप ग्रह सरिस सदन सब केरे, पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जह जह विपुल महीपा। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति थे, जिन सब के ग्रह राजा के सदन के समान थे। नगर के बाहर तालाब और नदियों के समीप वहां कितने ही राजा लोग उतरे हुए थे। देखी अनूप एकाराई, सब सुपास सब भांति सुहाई, कौशिक कहियु मोर मनुमाना, यहाँ रही रघुवीर सुजाना। तब एक बहुत ही सुंदर बगीचा देखकर, जहाँ की सब प्रकार का सुहावना सुपास था, विश्वामित्र जी ने कहा कि हे सुजान श्री रामचंद्र जी, मेरा मन यही रहने को कहता है। भल ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे नाथ, आपने अच्छा कहा। फिर मुनियों सहित विश्वामित्र जी वहां उतर पड़े। जब विश्वामित्र जी आ गए और यह समाचार महाराजा जनक को मिला, संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बर गुर ज्ञाति, चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राव एहि भांति। तब राजा जनक प्रसन्न हो अपने पवित्र मंत्री गुरुदेव और कुछ वीरों तथा ब्राह्मणों एवं स्वजातियों के सहित प्रसन्न मन से मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी से इस प्रकार मिलने चले। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन असीस मुदित मुनि नाथा, विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानि भाग्य बड़ राउ आनंदे। निकट पहुंच पांव पकड़कर प्रणाम किया तो विश्वामित्र जी ने बड़ी प्रसन्नता से उनको आशीर्वाद दिया। फिर राजा जनक जी ने सब ब्राह्मणों का आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जान आनंदित हुए। कुशल प्रसन्न कही बारहि बारा, विश्वामित्र नृपई बैठारा, तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। तब बारंबार कुशल प्रश्न करते हुए विश्वामित्र जी ने राजा जनक को अपने निकट बैठाया। उसी समय दोनों भाई राम लक्ष्मण भी आ गए, जो फुलवारी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विसव चित चोरा, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। जिनका सांवला और गोरा शरीर तथा किशोर अवस्था थी, जिन्हें देखते ही नेत्र सुखी हो जाते थे और जो अपनी शोभा से समस्त संसार के चित्त को चुरा लेते थे। जब श्री रामचंद्र जी आए तब सब लोग उठ खड़े हुए और विश्वामित्र जी ने उनको अपने निकट बिठा लिया। भई सब सुखी देखी दो भ्राता, बारि बिलोचन पुलकित गाता, मूरति मधुर मनोहर देखी, भयों विदेहु विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सब लोग सुखी हो गए और पुलकित हो गए और सबके नेत्रों में जल भर आया। श्री रामचंद्र जी की मधुर और मनोहर मूर्ति को देखकर जनक जी सचमुच विदेह हो गए, अर्थात अपने शरीर की सुध बुध भूल गए। प्रेम मगन मन जानि नृपो, करि विवेक धरि धीर, बोलियो मुनि पद नाइ सिरु, गद गद गिरा गंभीर। तब अपने को प्रेम मगन जानकर स्थिर बुद्धि वाले राजा जनक ज्ञान का आश्रय लेकर मुनि विश्वामित्र के चरणों में सिर नवाकर गदगद हृदय से यह वाणी बोले, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक, ब्रह्म जो निगम नेति कह गावा, उभय वेश धरि की सोयावा। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के तिलक हैं या राजकुल पालक हैं, अथवा जिस ब्रह्मा को वेद नेति नेति कहकर पुकारते हैं, क्या वही ऐसा शरीर धारण करके आए हैं? सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा, ताते प्रभु पूछो सती भाव, कहो नाथ जन करूं दुराव। क्योंकि मेरा जो सहज वैराग्य वाला मन है, इन्हें देखकर वैसे ही मोहित हो रहा है जैसे चकोर चंद्रमा के लिए। इससे ही प्रभु मैं सच्चे भाव से पूछता हूँ, इस कारण हे नाथ कहिए और कोई दुराव न कीजिए।
इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। कह मुनि बिहसी कहूँ नृपनी का, वचन तुम्हार न होई अलीका। इन्हें देखते हुए मन में विशेष प्रेम हो गया है और मन जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग रहा है। तब विश्वामित्र जी ने हंसकर कहा कि हे राजन, आपने ये अच्छा ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ए प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनि बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। संसार में जितने भी प्राणी हैं ये सबको प्रिय हैं। मुनि की ये वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराने लगे। फिर विश्वामित्र जी ने कहा कि ये रघुकुल मनि राजा दशरथ जी के पुत्र हैं, हमारे हित के लिए राजा ने इन्हें भेजा है। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बल धाम। मख राखी सब साखी जगु, जिते असुर संग्राम। राम लक्ष्मण ये दोनों श्रेष्ठ भाई रूपशील और बल के धाम हैं। इन्होंने संग्राम में राक्षसों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। संसार इसका साक्षी है। मुनि तब चरण देखी कह राव, कही न सकौ निज पुने प्रभाव। सुंदर श्याम गोर दो भ्राता, आनंद हो के आनंद दाता। तब राजा जनक ने कहा कि हे मुनिदेव, आपके चरणों को देखकर मैं अपने पुण्य का प्रभाव नहीं कह सकता। ये सांवले और गोरे सुंदर दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी प्रीति परस्पर पावनी, कही न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहु। इनकी पारस्परिक प्रीति ऐसी पवित्र है जो मन को मोहित करने वाली है और कहीं नहीं जाती। इतना कहकर जनक ने प्रसन्न होकर कहा कि हे नाथ सुनिए, इनका पारस्परिक स्नेह वैसा ही स्वाभाविक है जैसे ब्रह्म और जीव का स्नेह होता है। पुनि पुनि प्रभु ही चितवनर नाहो, पुलक गात उर अधिक उछाहो। मुन ही प्रशंसे नाई पद सीसु, चलु लवाई नगर अविनीसु। राजा जनक बारंबार श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर शरीर में पुलकायमान हो गए और उनके हृदय में अधिक आनंद और उत्साह होता रहा। तब वे मुनि विश्वामित्र जी की बड़ाई कर चरणों में सिर झुकाकर अपने नगर में लिवाकर चले। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ वासुलय दीन भुआला। कर पूजा सब विधि सेवकाई, गयो राव ग्रह विदा कराई। और उस सुंदर ग्रह में जो सब समय में सुखदायक था वहां ले जाकर राजा जनक ने उनको वास दिया। फिर सब प्रकार से उनकी पूजा और सेवा करके विदा हो अपने महल को चले गए। ऋषि संग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्रामो। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरि जामो। उधर जब श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र जी के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण सहित बैठे, तब एक पहर दिन बाकी रहा। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका कल्याण करें, सबका मंगल करें, सबको सुख व सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।